सियासी चाल या अयोध्या पर बाढ़। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप बने हुए न्यूज़ पीआर के साथ। देखिए, स्पेशल स्टोरी में आज बात करेंगे अयोध्या या रोजगार, रोटी कपड़ा मकान या राम मंदिर। जी हाँ, बिल्कुल, बीजेपी के एजेंडा में सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर पर और बिहार की राजनीति में एक के बाद एक नियुक्ति पत्र। कल का तारीख फिर इतिहास में लिखा जाएगा कि शिक्षा विभाग की ओर से सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नियुक्ति पत्र बांटेंगे। और वहीं बीजेपी के एजेंडा में राम मंदिर, 12 तारीख का डेट याद रखिए, राम मंदिर 13 तारीख का डेट याद रखिए, यानी आज 12 और कल 13 नियुक्ति पत्र। देखिए, महागठबंधन की बिहार में सरकार है। फिलहाल INDI की बात न्यूज़ पेपर नहीं कर रही है, बात बिहार की महागठबंधन की है। तो बिहार की महागठबंधन में फिलहाल सब कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहा। एक अखबार में दिया गया ऐड, सीएम नीतीश ने एक लात मारी और तेजस्वी बाहर। उस ऐड में तेजस्वी यादव नहीं है, उस ऐड में सिर्फ और सिर्फ वाहवाही लूटने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। आखिर क्यों न हो, बिहार के सत्ता में सबसे ज़्यादा काबिज रहने वाले सीएम नीतीश कुमार हैं। सत्ता जाने के बाद भी दल बदल होती रही, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे। अब देखिए, जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर पर जीत हुई, तो भारत की जीत हुई है, ना कि बीजेपी की जीत हुई है। इसे एजेंडा बनाकर बीजेपी जिस तरीके से मुसलमानों को भेज रही है आमंत्रण पत्र, जिसमें रहमान सर एक बड़े नाम बिहार के लिए है, गुरु रहमान की हम बात कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से अयोध्या राम मंदिर की जो शिलान्यास और जो पूजा अर्चना है, जो जनपिष्ट है, उसको लेकर पत्र भेजे जा रहे हैं, लिखित भेजे जा रहे हैं, सभी को आमंत्रण भेजे जा रहे हैं, सीएम नीतीश तक से राज्यपाल से लेकर डिप्टी सीएम तक। लेकिन बात वहीं तक क्या अटक जाती है कि बीजेपी सिर्फ राम मंदिर का एजेंडा लेकर बिहार में लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ेगी। क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव नज़दीक आने वाली है, मार्च के बाद वो घोषणा हो जाएगी कि लोकसभा चुनाव का तारीख तय क्या होगा। अब देखिए, बिहार में जिस तरीके से नियुक्ति पत्र दूसरी बार गांधी मैदान में बांटी जाएगी, इसलिए न्यूज़ पेपर कह रही है कि इतिहास दूसरी बार रचने जा रही है। विजय सिन्हा नियुक्ति पत्र पर क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनिए पहले। ये नियुक्ति पत्र के पीछे जो सच है, आने वाला दिन में उजागर होगा। किस तरह का एक बड़ा खेल खेला जा रहा है युवा के प्रतिभाओं के साथ। ये खिलवाड़ कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। पूरी प्रक्रिया के तहत जो वातावरण बनना चाहिए, जो शैक्षणिक संस्थान के अंदर शैक्षणिक वातावरण को तहस नहस कर रहे हैं। आज आपने देखा है कि शिक्षा मंत्री के बार बार हस्तक्षेप के कारण किस तरह से अपर मुख्य सचिव पद को छोड़ने के लिए तैयार हैं, हटने के लिए तैयार हैं। अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सच है कि ये अराजकता का वातावरण बन रहा है और नियुक्ति के नाम पर आईवास ज्यादा हो रही है। ये 4 लाख नियुक्ति तो NDA के समय में ही हम लोग फाइनल करके आए थे, लेकिन इस माहौल में कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। नियुक्ति के अंदर हमने मांग किया है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि सच सामने आ सके। बहुत सारे लोग पद छोड़ के क्यों जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों की आवाज को दबाई क्यों जा रही है, क्यों नहीं उसकी मांग पर गंभीरता से समीक्षा हो रही है। कि ये तमाम विषय को लेना चाहिए और पूरी पारदर्शिता के साथ। नियुक्ति, बहुत सारे पद खाली हैं, लगभग 20,000 के नियुक्ति की बात इन्होंने किया था, और ये अभी 17 महीना 18 महीना में लाख नियुक्ति में भी हेर फेर, जबकि 4 लाख की नियुक्ति पहले से ही क्लियर थी, NDA सरकार के समय से क्लियर थी। लेकिन नियुक्ति के नाम पर घोटाला का इनका स्वभाव है। इसमें भी अपने चांस और अपने लाभ को ये लोग देखने में लगे हैं, जिससे ये गड़बड़ी हो रही है। तो आपने साफ तौर से सुना कि विजय सिन्हा ने नियुक्ति पत्र पर बड़ा सवाल उठाया है। आखिर सवाल उठाने वाले कौन? लोगों से बात किया गया तो लोग ने साफ तौर से कहा कि देखिए, आखिर रोजी रोटी का बात है, जब तक पेट में अनाज है तभी किसी का बात निकलता है। घर में बच्चे हैं, शादीशुदा होने के बाद घर में बच्चे रहते हैं, माता पिता रहते हैं, उनका देख रेख क्या राम मंदिर से हो जाएगा? क्या राम राम जपने से हो जाएगा? राम मंदिर पर RJD MLC मुन्नी देवी क्या करिए, जरा वो सुनिए। मैडम, राम मंदिर को लेकर के आजकल काफी चर्चा है, बीजेपी बहुत ज्यादा उसको प्रमोट कर रही है, क्या कहना है RJD पे? राजनीतिक ने रोटी सेकने वाला भगवान के नाम पर ये लोग ऐसे कि भगवान बनना चाहते हैं, लेकिन राम के नहीं जानता, कृष्ण को के नहीं जानता है। कंस को खत्म किए थे कृष्ण, जो उनको माता पिता को बंधक बनाया था, जानता है ना? माता पिता को बंधक बनाने वाला
अब पत्नी को ऐसे कि छोड़ने वाला ये सब बहुत बहुत बड़ा। राम को तो कन कन में है राम, सभी भी जगह है राम। आपके कहने से मट्टी देंगे, अरे नौकरी दीजिए बेरोजगारी का। कोरोना काल में जैसे लॉकडाउन किए थे, ऐसे सोचते हैं कि सबके वोट खरीद के एकदम इलेक्शन बंद कर देंगे और ये चाहेंगे ये करेंगे। लेकिन अब जनता जान गया है कि नो थ्रो करे वाला सरकार है, इसको तो कुछ बनेगा नहीं। लालू प्रसाद जी श्री कृष्ण पैदा लिया है, इस दुर्योधन को खत्म करके छोड़ेंगे, सत्ता से बेदखल कर देंगे। हम धोबिया ढाक चढ़ा देंगे, केला फनेला जंग, पार्लियामेंट में जाएंगे, झटके ने सरकार गिरा देंगे। पूरे देश की जनता जान गया है, किसान के दमन किया, बेरोजगारी को दमन किया। हमारे तेजस्वी जी तो 10 लाख वादा किए, 5 लाख नौकरी देने का काम किए। ये क्या दिया? अच्छत दे रहा है, अच्छत घर में उपजाया, किसान को उपजाया हुआ अच्छत है। अच्छत से जनता ना मानेगा, मदारी बने हुए हैं, मदारी। लो जंतर लो मंतर, न जानेगा जंतर मंतर। जनता तो पूजा करवे करता है, उनको कहने से करेगा। हम खुद करते हैं पूजा राम कृष्ण को, दोनों है अवतारी पुरुष। तो ऐसा बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग राम और मंदिर को नहीं मानते हैं। वो लोग हम राम मंदिर और कृष्ण मंदिर सबके मानते हैं, जो संख्यात सूरज उगते हैं, विंध्याचल महादेव उनको कहता है। हम लोग उगे घड़ी भी उनको नमन प्रणाम करते हैं, दिखाते हैं। अब सांझ के बत्ती दिखाते के बिहान फेर नहीं, दीवा देखा संजवा के सूरज भगवान के फिर बिहान तो आइया। मोदी जी नहीं चक्कर में लगा सकते। यूपी बिहार राम और कृष्ण दोनों है, जो पावन धरती का जनता उन्हीं का शीश है। हिंदू मुसलमान करने से इनको कुछ नहीं होगा। आजादी ने योगदान दिया तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी दिया, इनको कहने तो मदारी बनने से नहीं होगा। छोकन मानो कन सत्ता को भगवान को बिजनेस में जोड़ दिए, कहते हैं भगवान को हम लाए। और जितना बीजेपी वाला का अध्यक्ष बनाए, सचिव बनाए, सदस्य, जितना चंदा जाएगा उनको जेब में, उस पैसा से बिजनेस खड़ा किए हुए हैं। अब 5 किलो अनाज दे करके पेट्रोल पर दाम बढ़ाए, सिलेंडर पर दाम बढ़ाए। कहाँ गए अभी स्मृति ईरानी जी? समन का 2 शासन चला रहा है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। लेकिन किसका एजेंडा है? आरएसएस वाला को। हम लोग गरीब को कहा था, इसको दलित है, लेकिन हमारे जनगणना करके बता दिया तेजस्वी भाई कि इसका भी सत्ता है, सत्ता की भागीदारी होगा। जनता तो पढ़ लिख गया है, पूजा दूरी से भगवान का होता है। भगवान बुद्ध क्या कहे थे? बौद्धम शरणम गच्छामि संगम शरणम गच्छामि। भगवान कहे थे बुद्ध, नमन और प्रणाम करो, मेवा मलाई तुमको लिए है। भगवान बुद्ध का थाईलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मन, जापान, न्यूजीलैंड, अमेरिका, लंदन, पेरिस, इंडिया में भी होता। राम का पूजा हिंदुस्तान में होता। हिंदुस्तान के राजा थे, हम लोग भी राजा का पूजा करते हैं। तो आपने साफ तौर से देखा कि राम मंदिर पर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, जिस तरीके से साफ तौर से आरजेडी एमएलसी ने भी कह दिया, राम मंदिर तो बिल्कुल राम कनकन में है, जाने की क्या जरूरत है भाई? राम का पूजा कहीं से भी कर सकता है। बीजेपी इसे एजेंडा बना रही है, कोरोना काल में जिस तरीके से बनाई थी। अब राम मंदिर पर जिस तरीके से बीजेपी एजेंडा तैयार कर रही है, आने वाले राजनीति को खड़ा करना चाह रही है। और वहीं अगर बिहार में नीतीश और तेजस्वी की बात की जाए तो रोजगार है। तेजस्वी या आज सीट शेयरिंग से लेकर अयोध्या जाने तक की बात पर क्या कहे, जरा वो भी सुनिए। तेजस्वी जी, सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक बातें नहीं क्लियर हो पाई है। आप बात नहीं करने आए मेरे से? अरे आप बात कीजिएगा। कल एक ट्वीट मध्य प्रदेश के सीएम सर बिहार आ रहे हैं, मोहन यादव को। अशोक चौधरी जी का एक ट्वीट आता है, इसमें कहते हैं कि मुख्यमंत्री जिस तरफ रहते हैं उनका पलड़ा भारी हो जाता है और 17 सीटों पर दावा कर रहे हैं। क्या इस तरीके के बयान, जबकि आपस में बड़े नेता बैठ के बात कर रहे हैं, तो इस तरह के बयान सही है? नहीं, सीट शेयरिंग का मसला जो भी होता है, कोई भी दल पत्रकारों को तो नहीं बताती है ना, तो हम क्या है बताएं? ये सब इंटरनल बात है। और पार्टी महागठबंधन जो है, हम लोग सब लोग काम करेंगे, नहीं करेंगे, सीट तो बंटवे ना करेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार आ रहे हैं सर, यादव समाज को एक तरफ करने की बीजेपी कोशिश कर रही है, कह रही है कि अब उनको यहाँ लाया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। अरे भाई, देश में किसी का भी अधिकार है, कोई भी कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, तो आने जाने में क्या दिक्कत है? राम मंदिर को लेकर क्या कहेंगे, न्योता मिला है क्या वहाँ? तो आपने सुना कि कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में यही है कि बीजेपी के पास जो एजेंडा है वो सिर्फ राम मंदिर है। लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा, बिहार के लिए बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश और तेजस्वी
बैकफुट पर आकर अपना फील्डिंग तैयार कर रहे हैं। बैटिंग करने के लिए वो पिच को तैयार कर चुके हैं और कल का तारीख दोबारा पन्ना इतिहास में रचा जाएगा कि कल के तारीख में फिर से सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम बड़े मंच से गांधी मैदान में करीब 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, यानी नियुक्ति पत्र बांटेंगे। कल का दिन इतिहास में रखा जाएगा। फाइल फुटेज में देख रहे हैं कि पिछले बार किस तरीके से सीएम नीतीश कुमार ने रोजगार दिया था। गांधी मैदान में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दी गई। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जिस तरीके से नियुक्ति पत्र दी गई थी, फिर एक बार कल का दिन याद रखा जाएगा, नियुक्ति पत्र लोगों को दिया जाएगा। लेकिन एजेंडा साफ है, बिहार में रोजगार और बीजेपी का वही राम मंदिर पर राजनीति। आखिर किस तरीके का क्या राजनीति होगा वो आपने सुना है, लेकिन यही है कि बिहार खोजती है रोजगार, बिहार खोजती है शिक्षा, बिहार खोजती है मकान, यानी रोटी कपड़ा मकान बिहार के लिए ज़रूरी है। यानी एजुकेशन में भी बिहार आगे बढ़े और महागठबंधन का यही स्कोप है और इसी स्कोप से आगे बढ़ते जा रही है।